गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ व्याकरण शुरू करते हैं आज। कल हमने पढ़ा था द्वित्व व्यंजन तक। अपने पुस्तक में देखे, ये देखे द्वित्व व्यंजन तक। तो द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जब देखिए आपकी द्वित्व व्यंजन आपकी पुस्तक में लिखा है, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और पूरा क, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आधा क और पूरा क, तो क्या हो जाएगा? कक। ठीक है। आधा च और पूरा च, जो सच सच्चा, चच हो जाएगा सच्चा। आधा ज पूरा ज, तो सज्जन। आधा ड पूरा, आधा ब पूरा ब, तो क्या हो जाएगा? डब्बा। ठीक है। आधा म पूरा म, तो ये म सम्मान। इसी तरह ये व्यंजन बनते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद मैंने कल बता दिया था। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें कम वायु आए, क ख, क में कम आ रही है, ख में ज़्यादा आ रही है। ग घ, ग में कम आ रही है, घ में ज़्यादा आ रही है। और अंग, ये कम आ रही है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और म वर्ग, सॉरी पांचों वर्ग है ना, क च ट त और प। इसका पहला, तीसरा और पांचवा यानी ऑड नंबर पे जो व्यंजन आते हैं वो अल्प प्राण कहते हैं। और जो दूसरे और चौथे नंबर पे आते हैं वो महाप्राण होते हैं। ख घ, ये महाप्राण है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बोल करके देखिए। क कम आ रहा है हवा, ख वायु ज़्यादा आ रही है। तो अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं, य र ल व। ठीक है। और उसके बाद महाप्राण में दूसरा और चौथा हर का। और इसका एक है कि जिस भी व्यंजन को लिखते समय एच लगे, एच जोड़ा जाए, जैसे के एच ख, जी एच घ आदि, तो ये महाप्राण होंगे। पेज नंबर 16। अब वर्ण संयोग देखिए। वर्ण संयोग क्या होता है? वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण और स्वर का संयोग, व्यंजन और स्वर का संयोग। देखिए कैमरा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो व्यंजन और स्वर का प्रयोग, स्वरों की सहायता से बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता है। आपको पता ही है, व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जब किसी व्यंजन में स्वर न होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए हलंत का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, देखिए यहाँ देखिए पेज नंबर 16 पे, ये देखिए अपने पुस्तक में देखिए हलंत का चिन्ह लगा है। तो हलंत चिन्ह लगाने का मतलब है कि उसमें से हमने व्यंजन को स्वर को निकाल लिया। जब स्वर को निकाल लिया तो व्यंजन क्या हो गया? आधा हो गया। तो या तो आधा व्यंजन लिखे या नीचे आप हलंत लगा दीजिए। अब देखिए व्यंजन का व्यंजन से संयोग, व्यंजन का व्यंजन से मेल संयुक्त ध्वनियाँ बनाता है। व्यंजन का व्यंजन से अगर संयोग होगा तो संयुक्त ध्वनि बनाएगा। संयुक्त ध्वनि हमने पढ़ लिया है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने के कुछ नियम हैं। जिस व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई रेखा रहती है, यानी ऐसे रेखा रहती है अंत में, कैसे रेखा रहती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे रेखा रहती है, मैं आपको लिख करके बताता हूँ। वेट एक मिनट, जरा पेन ले लूँ। देखिए जो ये रेखा होती है, जैसे खड़ी पाई कहते हैं इसे, तो जहाँ पर ये खड़ी पाई हो, एक मिनट में ज़रा पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ अब ठीक है। जहाँ पे खड़ी पाई हो तो व्यंजन को, जहाँ पे खड़ी पाई, इसे पाई कहते हैं। पाई किसे कहते हैं? इसे। तो खड़ी पाई होती है, वहाँ खड़ी पाई को आप निकाल देते हैं।
आगे या पीछे। जैसे ग है, ग में खड़ी पाई है, तो जब ये इसके आधा करेंगे तो क्या ऐसे कर देंगे ग। इसी तरह देखिए आप झ है, झ में ये खड़ी पाई है, तो जब आधा झ निकालेंगे तो इसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, खड़ी पाई हटा दी जाती है व्यंजन को करने के लिए, लेकिन इसके नीचे हलंत भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, हलंत भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ग य, ग में य जोड़ दिया तो 11, ये ग य 11, त य त्य, स त सत्य, स न स्न, म ल म्ल, च च चच, ये बच्चा आदि। ठीक है, तो अब बिना पाई वाले व्यंजन जो होते हैं ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, ण, जब ये किसी व्यंजन से मिलते हैं तो इसमें हल चिन्ह हलंत लगा के बनाया जाता है। जैसे ट और ट, तो ये टट हो गया। द ध दद, शुद्ध द भ ध्व, द य द्य। ध्यान रखिए इन शब्दों में लट शुद्ध, अद्भुत, विद्यालय और चिन्ह के रूप में नहीं लिखना चाहिए। ये ऐसे नहीं पहले लिखा जाता था, लेकिन ऐसे ये मानक नहीं है, क्योंकि मानक नहीं है ये। पुरानी किताबों में आपको ऐसा मिल जाएगा। अब स्वर रहित व्यंजन के समान स्वर सहित व्यंजन से मेल के से भी द्वितीय व्यंजन बनते हैं। जैसे ड ड, डड, लट्टू, च च, चच, बच्चा, ये पहले करा दिया हमने, ये पहले ही करा दिए द्वितीय व्यंजन। यहाँ देखिए क क, ये दोबारा रिपीट कर रहा है। र के संयोग से में सबसे अधिक असावधानी होती है कि जब र का संयोग करते हैं, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए जब र, यहाँ ध्यान दीजिए, जब र स्वर रहित होता है तो इसे रेफ कहते हैं। रेफ किसे कहते हैं? ये जब र में स्वर निकाल दिया जाए, ठीक है, र जब स्वर रहित होता है तो वो, जब र स्वर रहित होता है तो अगले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाता है। देखिए जैसे पर्वत, तो प प्लस र, फिर व प्लस अ, लेकिन यहाँ पे र, ये र जो है ये प है, ये स्वर से रहित हो गया, तो पर्वत पे व के ऊपर ये रेफ चढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए द मर्द, तो म मर्द, तो म र, लेकिन र जो है यहाँ पे वो स्वर के साथ नहीं है। देखिए म अ, फिर प्लस र, ये हलंत है, प्लस द अ, तो ये किस पे चढ़ जाएगा? देखिए ये हलंत है, तो ये जो रज है र इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या होगा? मर्द। तो जब र स्वर से रहित होता है तो अपने अगले व्यंजन पे चढ़ जाता है। ठीक है, रेफ के नियम है। नियम नंबर 2, ठीक है, र से पूर्व यदि कोई व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, यानी र तो पूरा हो, यहाँ पे र प्लस अ पूरा हो, ये र प्लस अ पूरा हो, लेकिन इसके पहले कोई व्यंजन स्वर से रहित हो, यानी उसमें आधा हो, इसके पहले कोई आधा व्यंजन हो, तो र क्या होगा? उसके पैरों में लग जाएगा। बस 2 ही चीज़ ध्यान देनी है। र अगर खुद आधा हो तो दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, और र से पहले कोई व्यंजन आधा हो तो र उसके पैरों में लग जाएगा। जैसे देखिए प र प्र, प र प्र, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए प र प्र, तो प क्या है? आधा है, र पूरा है। जब इसके र पूरा हो और आगे वाला व्यंजन आधा हो तो र इसके पैरों में लग जाएगा, प्रकाश। और मान लीजिए ये भी पूरा हो, र आधा हो, तब क्या होगा? ये र
अगले वाले, इसके अगले वाले, अपने बाद वाले के सिर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दो ही चीज़ है, स के साथ र का प्रयोग संयोग होने पर ये हो जाता श्र, स के साथ होगा तो ये स्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि स आधा हो और र पूरा हो तो ये देखिए, ये कोई भी व्यंजन, स भी तो आधा ही दूसरे नियम के अंतर्गत आ रहा है। देखिए सहस्र, ये स के अंदर पैरों में ही लगेगा, लेकिन पैरों में ये डंडी के ऊपर लगेगा, पाई के ऊपर लगेगा। ध्यान दीजिए, स प्लस त्र के रूप में लिखा जाता है स्त्र, जैसे शस्त्र, अस्त्र, जो सहस्त्र, लेकिन स्त्र और त्र का अंतर जाने बिना सहस्त्र को सहस्त्र तथा स्त्रोत को स्त्रोत लिख देने में अशुद्धि है। ठीक है जी। अब ट और ड के रूप संयोग से ये नीचे जोड़ता है, बस सिंपल सी बात है। र के आगे देखिए, र यदि हलंत है तो कहाँ चढ़ जाएगा, अपने आगे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। र यदि हलंत है तो अपने आगे के व्यंजन पे ऊपर चढ़ जाएगा, और र जब पूरा है, इसके आगे कोई भी व्यंजन हलंत है तो ये कहाँ लगेगा, इसके पैरों में। और यदि ये ट वर्ग है तो पैरों में ऐसे लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 नियम है र के। अपनी पुस्तक में पढ़िएगा, समझ नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब ट ड र, ट वर्ग के साथ आने पे ये नीचे लग जाएगा, ट्र डबल वी, उल्टा वी लग जाएगा। तो यही इसका है। ठीक है, तो इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ाएंगे कल आपको।